आइए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहानी पढ़ते हैं। ऐसा कहानी पढ़ेंगे ना कि फिर दोबारा आपको किसी भी यूट्यूब पर वीडियो देखने का सरकार नहीं है। एक बार पढ़िए, आप कहानी पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर लगाइए, समझे ना। हम बोलते हैं एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा, छूट जाएगा तो फिर कहिएगा। हमको पूरा आशा में पूरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट। और आप शिद्दत से इस कहानी को सुनते हैं तो असल में इसका बोले है नहीं बोल नहीं पढ़ेंगे कहानी की तरह स्टार्ट करता है एकदम मस्त मस्ती से। क्या जी तो है पढ़िए। पहले आपका देखिए तो कहता है नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ता है तो पहले ये क्वेश्चन करते कौन था, लेखक का पुत्री यानी उनके छोटी बेटी कहते पापा पापा नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है बाबा दर्द तो नहीं कह रहे, कौन प्रश्न पूछती है रे, तो पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन वो पूछेगा नाखून क्यों बढ़ता है। इस प्रश्न के लेकर लेखक के सामने कौन प्रस्तुत हुआ था, तो लेखक की पुत्री यानी उसकी बेटी, सुनो ना। तो कौन तो बेटी उसकी, तब कहे असल बात। तो फिर पापा कहते पगली क्या कहती नाखून क्यों बढ़ता है। अब नाखून बढ़ने के भी जानते हैं, साइंस की काम करता है तो उस समय जानती नहीं है, ये साइंस पढ़ ली ना है, यू पढ़ लेना है, लोगों को बताया अब नहीं पता है। अब ये डांट देता है कि जाओ 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 नाखून काटो। बेचारी जाकर नाखून काटती है तो नाखून काट दे 2-3 दिन, फिर 3 दिन के बाद फिर नाखून बढ़ जाता है, फिर काटती है। मतलब जब जब नाखून बढ़ता है इसके पापा डांटते हैं, बार बार नाखून काटती रहती है। कहती कि ये नाखून बड़ी बेहाया है, सूरत काटते हैं इसको, काटते तो चुपचाप डॉन स्वीकार कर लेता है, बोले चाव माव भी नहीं कसता है। नाखून काटते इसको दौड़ दो ना फट से कट जाता है। और जैसे 2-3 दिन होता है तो सर नखुनिया बढ़ जाता है। फिर कभी एकदम निर्लज है, बेहाया है, अपराधी है, अपराधी की तरह डर सह लेता है और फिर सेंध मार देता है, फिर नखुनिया बढ़ जाता है। तो पूछेगा नाखून को क्या कहा जाए, तो नाखून को बेहाया है, निर्लज, सेंध मारा हुआ है, समझ ना। तो ये नाखून को कहा गया निर्लज, ये सब नाखून को कहा गया कि चुपके से कितनों काटिए फिर बढ़ जाता है। बार बार बोलते किसी को मारिए बार बार और फिर वो आ जाए, तो एक नंबर का बेहाया हो गया है। तो नाखून का बार बार लड़की यानी लेखक की पुत्री काटती है, बार बार नखुनिया बढ़ जाता है। तो लेखक कहते हैं नाखून बेहाया हो गई बा, अपराधी हो गई बा, निर्लज हो गई बा, काटने के बाद तुरंत सेंध मार देता है, फिर उग जाता है, समझ ना। अब आता देखिए, अब कह रहे जीवन रक्षक, हाँ असल बात जीवन रक्षक करे नाखून को अस्त्र के रूप में देखा जाता है। अब सर नाखून का अस्त्र में, हाँ देखिए सुनिए तो कहते कि करे जब मानो न वनमानुष था। अब वनमानुष मतलब मैंने जब मानो जंगली था, जंगली मैंने जानवरों के साथ घूमता था, उस समय मानो का नाखून जो होता है ना अस्त्र के रूप में। तो सर ये अस्त्र शस्त्र समझ में नहीं आता है, तो सुनो अस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र वह होता है जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, और शस्त्र वो होता है जो चला, जैसे बंदूक, भाला, तलवार, ये आपका शस्त्र है। और उससे तलवार बंदूक से मारता कोई जिससे आप रोकते हैं, इसे वो आपका क्या है, अस्त्र है। अस्त्र केवल रक्षा के लिए होता है। तो नाखून उसमें हम लोग का अस्त्र था, इससे दुश्मनों से रक्षा होता है। जब मानो जंगली था, वनमानुष था, आदि मानव की तरह, तो उसमें जंगली जानवरों से अपना बचाव करता नाखून के माध्यम से। जब ये तो मान ली कोई ऊपर जंगली जानवर का अटैक कर दो, वो अपने नाखून से फाड़ देगा, रक्षा करेगा ना। तू ना फरबो तो उतारा के फाड़ देगा। इसलिए तो पूछेगा जीवन रक्षा अस्त्र, नाखून को अस्त्र रूप में देखेगा। क्वेश्चन को पूछेगा नाखून को अस्त्र में देखना क्यों संगत है, तो नाखून को अस्त्र में देखना संगत है यानी सत्य है। क्योंकि जब मानो वनमानुष था यानी जंगली था, तो नाखूनों के द्वारा ही अपना रक्षा कर देते थे। तब सर ये फरसा नहीं था, अरे भैया उसमें फरसा ना था, नाखून ही था। नाखून के बाद आपको, नाखून के बाद दूसरा हमारा दांत आता रक्षा करने का। तो कहीं सर बसुली तलवार फरसा बंदूक नहीं था, उस समय नहीं था यार। उस समय बाद में वही आदम मानव ने पत्थर का हथियार बनाया, पत्थर या पेड़ का डाल ले लिया, उससे अपना हथियार बनाया। बाद में कुछ दिनों के बाद फिर जानवरों के हड्डियों से हथियार, हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हड्डी से होता है ना, काफ़ी उसका अपना हथियार बनाया। कहा जाता है कि भगवान जो देवताओं का राजा जो इंद्र है, उनका जो वज्र है, वज्र जो हाथों में लिए रहते हैं वज्र, जिससे बजरंग बली के मर लेते हैं, सूर्य भगवान के ग्रहण करके से बजरंग बली चला के मर लेते, बजरंग से तुतुरुआ पर बार फुला दे लेते हैं। तो कहा जाता है भगवान जो देवताओं का राजा इंद्र है, उनका जो वज्र है ना, वो दधीची मुनि, दधीची मुनि के हड्डियों से बना है। तो कहेगा जो देवताओं का राजा जो इंद्र है, उनका वज्र किसका बना है, तो दधीची मुनि का, दधीची मुनि का हड्डियों से बना है उनका वज्र। सुना ना, उनका वज्र इसी मैंने हथियार काफ़ी मजबूत होता है हड्डी।
बाद में तो कहीं सर लोहा हुआ नहीं था, तब बाद में लोहा धातु का खोज हुआ। और लोहा का धातु वो हड्डियों से भी काफ़ी मजबूत होता है। कहे जब लोहा धातु का खोज हो गया ना, तो इसके सामने अच्छे अच्छे लोग घुटना टेक दिए। गंधर्व हो, यक्ष हो, असुर हो, सब लोहा धातु के सामने हथियार डाल दिया, क्योंकि लोहा धातु काफ़ी मजबूत होता है, अस्त्र में एकदम तगड़ा होता है। ओकरा हड्डी ठीक है जी। तो कहा जाता है उस समय देवता सब है ना, वो धरती के राजा से हेल्प मांगने, क्योंकि धरती पर आर्यवर्त के लोग थे जो धातुओं का खोज के लिए थे, वो लोहा धातु का प्रयोग करते थे। तो वहाँ देवता सब याद आता है मानो थोड़ा सा हमारा रक्षा करो असुर से। तो देखिए लोहा उसके सामने बड़े बड़े हथियार भी फीके, हड्डी वाला हथियार लोहा के सामने टिकी गई थी। अब देखिए तो आप तो आज रक्षा करने के लिए बहुत चीज़ बन गए, बंदूक बन गए, टोंगली बन गए, हसुआ बन गए, फरसा बन गए। वो छोड़ना रे, मानो एटम बम अपना रक्षा के लिए बना लिया है कि तू मारेगा तो हम भी तोरा पर एटम बम चला देंगे रे। एटम रक्षा करे जो मानो महाविनाशक है, सर ना आज के ज़माने में। फिर भी हमारा जो नाखून है ना वो बढ़ते रहता है, जानता है। अब पूछेगा देखिए तो कह रहे कि बढ़ता हुआ नाखून मनुष्य को क्या याद दिलाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बढ़ता हुआ नाखून मनुष्य को क्या याद दिलाता है। आई नाखून बढ़ेला तो क्या हमने के याद दिला, तो कह रहे नाखून जो बढ़ता है ना, मानो के कह रहे कि बढ़ता हुआ नाखून मानो के पाशवी वृत्ति को दर्शाता है। पाशवी वृत्ति मतलब बताता है कि तू भी एक पशु था, तू भी एक जंगली था, तुम्हारे लंबे लंबे नख थे, नख मतलब नाखून, दंत लकी मतलब तोर दांत लंबा लंबा था, आज तो पशु के समान था, तू भी जंगल में एक समान चढ़ता था पशु किस तरह, समझ ना। तो पूछेगा बढ़ता हुआ नाखून हमें क्या याद दिलाता था। बढ़ता हुआ नाखून मनुष्य का पाशवी वृत्ति यानी पशुओं को याद दिलाता है कि तुम भी एक पशु की तरह था, तुम्हारे भी बड़े बड़े नाखून थे, तुम्हारे भी बड़े बड़े दांते थे, समझ आता। पाशवी वृत्ति को दर्शाता है कि तुम नख मतलब नाखून लंबा था, दंत लगे मतलब दांत लंबा लंबा था, तुम पशु के समान था, यही याद दिलाता बढ़ता हुआ नाखून। अब बाद में अब नाखून बढ़ता था, तो देखिए उस समय नाखून बढ़ता था, बढ़ाने के लिए लोगों को मारा जाता था कि नहीं नाखून बढ़ाओ, नाखून बढ़ाएगा तभी तो जंगली जानवरों से रक्षा करेगा। आज हमने को नाखूनवा बढ़े तो पहले मास्टरवा मारेगा 250, उसके बाद घर वाला मारेगा 250, कई तरह की बीमारी धर लेगा, वैसे मारता रहता है नाखून काट के रखो। आजकल तो नाखून को लोग फैशन बना लिया है। तो वही कहता है देखिए सुकुमार विनोद को देखिए कर सुकुमार विनोद का उपयोग इन्होंने बताया कि आज से 1000 वर्ष पहले ना नाखून का उपयोग शुरू हो गया था। नाखून का उपयोग करना शुरू हो गया था, काय खातिर तो सवारे खातिर, डिजाइन यानी अनेकों प्रकार के नाखून काटने की कलाएं आ गई थी। क्या तो कुछ तिनकोनी नाखून काटता है, अच्छा मनोरंजन खातिर अच्छा दिखता है ना। कोई लोग नाखून संवारने के लिए करता है, कोई तिनकोनी काटता है, कोई चंद्रमा आकार के काटता है, कोई वर्तुलाकार आकार मतलब मैंने अंडा आकार के, कोई तो दंतकुल यानी दांत के समान काट लेता है। तो आजकल तो कुछ लड़कियां सोचती है ऐसे दांत काट, ऐसे नाखून बढ़ाते ऐसे लगता है कि बुझा चाउमीन फंसा के खाए के बहुगरा, ऐसे डिजाइन बना कर दे। वो तो बड़ा भी करती था, जाना कर मतलब मुँह नोच उच देगी, बना चाउमीन फंसा के खाए के बाद चमक के कहा सकता बहुगरा, वही से फंसा के दाब दे बताइए। तो कह रहा कि नाखून के आजकल बहुत सारा डिजाइन आ गई बात, तिनकोनी काट के डिजाइन में मैंने फैशन के रूप में नाखून काट कर पड़ी और ओकरा ऊपर से दुका एगो पालिश मार के आलता के लालता लगा देती है और रगड़ कर लाल कर देती है और ये देखने में सुंदर चिकन और सुंदरता लगता है ना जी। तो आजकल नाखून का बहुत सारा उपयोग हो गया है, डिजाइन के रूप में हो गया है। अब देखिए तो कहिए सर ये नाखून को खत्म ना होगा, भैया नाखून खत्म होगा। देखिए अगर सुनिए तो प्राणी के एगो प्राणी विज्ञानियों के द्वारा एक मत है नाखून के बारे में। कहा जाता है कि अब कहा है कि नाखून जो है ना एक दीर्घकालीन से है, बहुत हजारों साल 2000 साल से पहले से है। क्या ये हमारा अंदर एक ऐसा गुण बना रखा है कि अनजाने में ये अपना कार्य करते रहता है। हम इस पर बल नहीं लगाते, क्या नाखून को अपना को देख रखते हैं कि नहीं आज दो आज इतने दबले काल बढ़ेगा नहीं, अपने में बढ़ जाता है। फिर क्या आपके बस में है? अनजाने में ही अपना काम करते रहता है, जैसे नाखून को बढ़ना, बाल को बढ़ना, पलकी के गिरना, क्या आपके बस में है? रोक पाइएगा? तो अनजाने में ये बढ़ते रहता है, अपना काम करते रहता है। कहे कि मानव के अंदर एक भीतर ऐसे गुण आ गया उसका शरीर के अंदर। तो पूछा गया कि क्या नाखून हटेगा नहीं जी? तो कहीं हट जाएगा। जब अब नाखून का एक अवशेषी अंग हो गया यानी बेकार अंग, अब एक कोनो यूज नहीं खे रहे तब वो ठीक बना रहे थे, क्योंकि आजकल हथियार फरसा बंदूक खोज हो गई। अब नाखून से कौन बुखरने जाता है जी?
ना जी। तो कहता है कि नाखून या उसी तरह तक पूछा जाए कि प्राणी विज्ञानियों ने कहा, प्राणी विज्ञान क्या है? जो मानव के जीवन के बारे में अध्ययन करता है उसे प्राणी विज्ञान कहा जाता है। मानव के शरीर के बारे में अध्ययन करता है, सर ना। ये कहा कि देखिए जिस तरह कैसे मानव आदि मानव था तो पूछ था, तो पूछ का उपयोग ना किया तो पूछ होकर झड़ गई। उसी तरह नाखून का उपयोग ना करे तो नाखून एक दिन झड़ जाएगा पूछवे की तरह। जिस तरह पूछा मानव में झड़ गया उसी तरह नाखून एक दिन झड़ जाएगा, सुनो ना। ये हमारा कहना नहीं है, ये प्राणी विज्ञान की भाई जिस ऐसा साइंस का नियम है। जिस अंग का आप उपयोग नहीं करिएगा वो अंग आने वाले 1000-2000 साल में समाप्त हो जाता है। तो अगर नाखून का उपयोग नहीं किए तो आने वाले 1000-2000 साल में ये भी समाप्त हो जाएगा। ये प्राणी विज्ञानियों का कहने का मत है यार, कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़िए, कह रहे देखिए नाखून बढ़े ना, आखिर में नाखून बढ़ता है तो हमें क्या याद लगता है? एक क्वेश्चन में पूछता है कि बढ़ता हुआ नाखून मनुष्य के, अभी बताया कि बढ़ता हुआ नाखून मनुष्य क्या रहता है कि मानो तू भी एक जंगली था, तू भी क्या था? एक पशु के समान था, एक पाशवी वृत्ति को दर्शाता है। यहाँ अगर नाखून बढ़े तो क्या? देखिए नाखून बढ़ना एक सहजात वृत्तियाँ है, बताता है कि तू पशु का प्रमाण जब को दर्शाता है कि नाखून बढ़ना यानी पशुता को दर्शाता है, यानी पशु का प्रमाण को दर्शाता है कि तू भी एक जंगली था, यानी सहजात वृत्तियाँ है। और नाखून को काटना ये मनुष्यता का निशानी है, यानी नाखून को बढ़ना किसका निशानी है जी? पशु का प्रमाण है कि तू भी एक पशु के समान था। और नाखून को काट लेना यह मनुष्यता का निवारण यानी मानवता का निशानी है। सुनो बात को, इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इस नहीं कह सकते नहीं परसोलियस हट के एक शब्द है, देखिए नहीं आप इंडिपेंडेंस, ये कैसे इंडिपेंडेंस मतलब जब अंग्रेज हमने के देश के आज़ाद कर रहा था ना, तो उस समय वो अपना प्रमाण पत्र पर लिख रहा है कि आज इंडिया को 15 अगस्त को हम इसको इंडिपेंडेंस घोषित कर रहा है। और उस समय भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, चर्चा कर स्वतंत्रता। असल में एक्चुअल में पूछे गए क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है, तथा आपको ये स्वतंत्र आज़ादी ना किताबिया में ऐसा ना बताया गया है। सुनिए तो किताबिया में बताया गया इंडिपेंडेंस का अर्थ, देखिए इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता। अधीनता का अर्थ समझते हैं? अधीनता मतलब आप किसी का अधीन के अभाव है, आप किसी के अधीनता का अभाव है, अधीनता के अभाव ही अधीनता। लेकिन पूछेगा इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है, तो अधीनता, जबकि एक्चुअल में एक और अर्थ होना चाहिए क्या? स्वाधीनता, क्योंकि हम लोग स्वाधीनता ही दिवस मनाते हैं, अधीनता दिवस मनाते हैं जी, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। आज जितना भी भारत में आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ वो सब स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वराज के लिए लड़ाई हुआ। देखिए स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुआ है। तो एक्चुअल में एक नाम स्वाधीनता को इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस। हम स्वयं अपने अधीन है, किसी और का अधीन नहीं है। तो पूछेगा स्वाधीनता का अर्थ, क्वेश्चन पूछेगा स्वाधीनता का अर्थ पर प्रकाश डाले, तो स्वाधीनता का अर्थ होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस, माने हम खुद के अपने अधीन है, किसी और का नहीं। हम किसी और के गुलामी के अधीन नहीं है, हम खुद के अपने अधीन, अपना फैसला खुद से लेंगे, समझ ना। देखिए इसमें हमारा जो भी शब्द है स्वाधीनता शब्द, उसमें सब में 100 शब्द लगा। ये हमारा 100 एक स्वदेशी भाषा है, ये हमारा एक संस्कृति और खास कर विशेषता है, अनजाने सही लेकिन हमारा संस्कृति का एक शब्द है 100 मतलब होता है स्वयं, खुद का, मेरा देश मेरा अधिकार रहेगा, सुनो ना। ये हमारा संस्कृति का बहुत बड़ा विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट कहता है कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं सोचती। क्यों? हाँ बात सही है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं, कि बंदरिया अपने बच्चे को गोद में दबाए घूमती रहती है, तो आप मानव का आदर्श कैसे हो सकता है? कारण कि बच्चे को गोद में दबाए बंदरिया मानव का आदर्श नहीं हो सकती है, यानी बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बंदरिया को पता ही नहीं चलता, आज आधुनिक जमाना आ गई है, अनजान हो गई है, अनेकों चीज़ का विकास हो गई है। आज भी वो अपने बच्चे को गोद में लेकर लंगे घूमते रहती है चारों डिगा। बताइए तो क्या वो मानव का आदर्श हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि हम भैया आप मॉडर्न युग में आ गए हैं, सुनो ना। तो कह रहे कि इसलिए बंदरिया मानव का आदर्श नहीं सकती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि आज भैया विकास हो चुका है, कपड़ा का खोज हो चुका है, आज भी लंगे घूमती रहती है। बताइए अगला आता है कालिदास। इंग्रेज द्वारा ये कथन हमें बड़ी एग्जाम में कई बार पूछ ले हैं, कहा सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं,
सब अच्छे खराब नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है, जैसे कि यहीं पर देख लीजिए डॉक्टर, देखिए सब नाव का डॉक्टर देखिए, सब पुराने का डॉक्टर खराब नहीं होता, कुछ ठीक ठाक होता है। सब नया डॉक्टर खराब भी नहीं होता। कह रहे कि सब पुराने डॉक्टर अच्छे नहीं होते हैं और सब नए डॉक्टर खराब नहीं होते। बात सही है। अरे माना कि 100 गो में 10 गो खराब हो जाता है, लेकिन सबको खराब नहीं कहे ना। तो इनका कथन कहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते। हाँ, सब कुछ बुढ़वा सुढ़वा है, सब छोटिया गए है, तब वो ऐठाई वाला बात करेगा। अगर सब अच्छे खराब नहीं, और कुछ बढ़िया बढ़िया लोग जवान का वो बढ़िया बढ़िया बात करता है, लेकिन सबको दाल बात सब एक में सौन देता है सर ना जी। ये किसका आ जा रहा है? तो भैया काली जिसका कहा गया कथन है यार के अपडेट की पूछेगा मारिए जिसका ऑप्शन सी पर धान ना जी। अगला ये करे कि अब अगला का पॉइंट करता है मनुष्य सुखी कैसे रहे, मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है। तो भैया मनुष्य को सुखी रहने के लिए, तो मनुष्य सुखी रहने के लिए नेता सब चुनाव में बड़ी बड़े लंबा लंबा कैसे आप गरीबी से निकल सकते हैं, कैसे इसके बारे में लंबा लंबा फेंकता है। सब क्या कहता है नेता सब? कहता है कि भैया धान में वृद्धि करो, फैक्ट्री बैठाओ, मशीन का निर्माण करो, उत्पादन ज़्यादा करो। ये सब नेता यंत्र को खरीदो, यंत्र मतलब उपकरण मशीन उशीन के खरीदो, तभी तुम्हारा विकास होगा, तभी ज़्यादा तुम धन कमाओगे। ये सब नेतवा सब बकता है। वो सब चुनाव का पहले ही बकता है, बस तो गायब हो जाता है, तब 5 साल बाद वो आ जाता है। जबकि कह रहे थे किसका नेता सब पूछा, कुछ मनुष्य से पूछा नेता सबसे बताइए हम लोग कैसे धनिक बनेंगे, कैसे सुख भी रहेंगे। तो सुखी रहने ये सब बोला कि भैया धन कमाइए, मशीन का निर्माण उत्पादन बेसी कीजिए, भैया मशीन वशीन बनाइए, बैठाइए, उपकरण रखिए, तब न धनिक बनिएगा, तब न सुखी रहिएगा। देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति ने अपना बच्चा, देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति ने अपना वाक्य दिया, बहुत अच्छा समझाया। क्या समझाया? देखिए क्या समझाया। इसने कहा कि नहीं, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप हिंसा में विश्वास रखिए, और हिंसा में नहीं। आप मिथ्या त्याग दीजिए, क्रोध त्याग दीजिए, आराम करना छोड़ दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, प्रेम करिए लोगों के बीच, लोगों से प्रेम करिए, काम करते रहिए। लोग के लिए आप कष्ट रह सकते हैं, देश के लिए कष्ट सहिए। आकार है उसके बाद तो इसको क्या पढ़ना मिला? इतना ये बहुत कितना अच्छा बात कहा कि आप लोगों में एकता बनाए रखिए, प्रेम करिए लोगों के बीच, काम करते रहिए, आराम मत करिए, संघर्ष करते रहिए। इसके परिणाम मिला। कुछ लोग इसके बाद बुरा लगता, अब बुरा लगा बस देखे इसको गोली से मार दिया, सब बुढ़वा के मार दिया, बुढ़वा का सब गोली। प्रेम की बात करता है ना, ठूस दिया 3 गोली सीना में, 6 के 6 गोली उतार दिया सभी तरह। अब लेखक बेचारा दुख हो जाता है, कहता बताओ अच्छा लोग के कोई जीने देता है? उठा ले गया बुढ़वा का, मार दिया गोली सब। क्या जी सही बात कह दिए कि भाई प्रेम करिए, काम करते रहिए, लोग देश के लिए कष्ट रहिए, लोगों के बीच एकता के भावना संघर्ष करते रहिए। सही बात करिए, लोगों को बुरा लगे गोली मार दिया सब इसको। अब देखिए लास्ट पॉइंट कहता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है सफलता और चरित्रता में क्या अंतर है। सुनो, सफलता किसे बोलते हैं समझिए, किताबी के हिसाब से, मैं किताब के हिसाब से बताऊँ। सफलता ही कहता है, किताब कहता है कि जब बाहरी उपकरण की सहायता जो बहुमूल्य चीज प्राप्त कर लेंगे, बाहरी सहायता से, जो भी अपने सहायता से, जिस भी उपकरण की सहायता से आप बहुमूल्य चीज प्राप्त कर लेते हैं, तो समझिए वो आपका सफलता है। वो सफलता का नाम दिया जाता है कि जो भी चीज़ से आप बाहरी उपकरण से, मशीन से जो भी चीज़ खरीद लिए, वो आपका एक सफलता है। और उसी तरह नाखून भी, अगर नाखून बढ़ता है तो आपको सफलता लाना चाहता है, ये किताब बताता है। तो पूछेगा सफलता का अर्थ क्या होता है, तो ये कहता है कि जो बाहरी उपकरण से कोई बहुमूल्य चीज प्राप्त कर लेना सफलता का नाम देता है किताब। और नाखून को बढ़ना सफलता लाना चाहता है, तो नाखून को बढ़ना किसकी ओर ले जाना चाहता है? सफलता की ओर ले जाना चाहता है। जबकि उल्टा इसके लिए चरित्रता समझिए, चरित्र, कैरेक्टर। चरित्रता का अर्थ होता है कि चरित्रा का अगर करें, चरित्रता का अर्थ होता है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, मित्रता की भाव होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और आपको निस्वार्थ भावना होना चाहिए अंदर। वो आपका चरित्रता का निर्माण, आपका कैरेक्टर का निर्माण करता है। और नाखून को काटना आपका चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि आज के ज़माने में नाखून बढ़ना गलत बात है कि उसमें मिट्टी मैल रहता, आप बीमार पड़ सकता है। तो लोग नाखून काट कर रखना उनके एक अच्छे चरित्र माना जाता है। आज के ज़माने में नाखून बड़े बड़े रहे तो आपको पानी भी दीजिए किसी तो नहीं पिएगा, ये आपको चरित्रता का दर्शाता है। अब इससे कौन क्वेश्चन बचने वाला जी? कौन देख के बनाइए, देखते कौन क्वेश्चन बचता है।
यार कि इसके बाद आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, आपका पीडीएफ, आपको और कोई ढूंढना पीडीएफ फाइल मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर का, अगले वीडियो में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें कहानी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बनाइए अपने मन से, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आज आपको ऑब्जेक्टिव लगाने को भी मिलेगा, समझे ना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, निःशुल्क सेवा है। जय हिंद, जय भारत।